हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माय नेम इज सिद्धार्थ एंड यू आर वाचिंग पढ़ो। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया और चाइना की ट्रेड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए मस्ट है। एंड इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो भी अवेयरनेस क्रिएशन के लिए ये टॉपिक हमें पता होना चाहिए। वी विल डिस्कस इंडिया चाइना ट्रेड, और ये न्यूज में है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रहा है जहां पर वी आर ट्राइंग टू से दैट वी शुड बायकॉट ऑल द चाइनीज प्रोडक्ट्स विच वी परचेज फ्रॉम देम। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इस पूरे मुद्दे की सार्थकता क्या है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इंडिया और चाइना की ट्रेड को समझने के पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि आखिर व्यापार होता क्यों है। व्हाई डज द ट्रेड हैपन। सब कंट्रीज सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती हैं, वो एक दूसरे से कमर्शियली एंगेज होती हैं, जिससे दे आर एबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ देयर पीपल इन अ बेटर वे। द सेकंड रीजन इज दैट ट्रेड अलाउज कंट्रीज टू स्पेशलाइज ऑन व्हाट दे कैन डू मोर एफिशिएंटली। तो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन ट्रेड के माध्यम से कंट्रीज रिकॉग्नाइज करती हैं और उन्हीं पर कैपिटलाइज करके अपने आप को ग्रो करती हैं, अपनी इकोनॉमी एक्सपांड करती हैं, अपने लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाती हैं। द थर्ड रीजन इज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट ट्रेड क्रिएट्स अ वर्चुअस साइकिल। इस वर्चुअस साइकिल में एक कॉम्पिटिटिव डायनामिज्म होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, कैपिटल फ्लो होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इंडिया और चाइना के ट्रेड के कंटेक्स्ट में न्यूज किन किन प्रकार से छप रही हैं, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैव कमेंटेड, उसमें आर्टिकल्स आ रहे हैं व्हाट वी शुड डू, what we should avoid, what should be our approach, how much we should prepare ourselves, हम अपनी इंडस्ट्रीज को कैसे ग्रो करें। तो बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। When we focus on India and China trade, अगर हम भारत और चीन के ट्रेड के बारे में देखते हैं तो 1951 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पहले तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट ट्रेड हुआ करता था, बट पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म ये बहुत ही सिग्निफिकेंट हुआ, और सिग्निफिकेंट इस हद तक हुआ कि टुडे चाइना इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2019 के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डाटा के अनुसार इंडिया और चीन के बीच में लगभग 80 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड होता है, एंड दिस इज अ ह्यूज नंबर। इंडिया और चाइना के ट्रेड को समझने के लिए हमें डायमेंशंस पता होने बहुत आवश्यक हैं। On the basis of these dimensions only, we can determine whether we are in a position to boycott Chinese products. First is trade deficit. जी हाँ, इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड तो होता ही है, और जो ट्रेड सरप्लस है that is in the favor of China. Second is the impact on poor. Poor does not mean that हम जो lower तबके के economically deprived section है उन्हीं की बात कर रहे हैं। Impact on poor will also include the impact on common man. Impact on the producers and exporters of India. Impact on foreign investment, FDI, FPI, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके कारण ये पूरा का पूरा इमोशनल कैंपेन चल रहा है कि वी शुड बायकॉट चाइनीज गुड्स, इज दैट वेदर बायकॉट चाइना विल इम्पैक्ट चाइना एंड चाइनीज इकोनॉमी आफ्टर ऑल और नॉट। सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, ट्रेड डेफिसिट कैन बी इजिली स्पॉटेड एंड अ ट्रेड सरप्लस इज इन द फेवर ऑफ चाइना। यू कैन सी, भले ही 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा कवर अप किया है इंडिया ने, लेकिन द डेफिसिट इज स्टिल सिग्निफिकेंट। अब ये ट्रेड डेफिसिट से हम समझें क्या? इस ट्रेड डेफिसिट से हमें यह पता चलता है कि भारत जो है डज नॉट प्रोड्यूस इनफ टू मीट्स द डिमांड ऑफ इट्स पीपल, दैट इंडियन कंज्यूमर परचेज चाइनीज प्रोडक्ट वॉलंटरली। देखिए, इंडिविजुअल्स जो हैं, यानी जो कंज्यूमर्स जो हैं, वो चाइनीज प्रोडक्ट्स इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि उनके पॉकेट को सूट करता है, उनको एक बेटर क्वालिटी भी ऑफर होती है विच इज नॉट अवेलेबल एट दैट कॉस्ट टू देम। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट, and this is at a macro level, that both sides are better off trading with each other than they would have been without trade. तो देखिए, हम ट्रेड इसलिए करते हैं because we are not self sufficient. अगर हम ये ट्रेड ना करते तो हमारे जो कंज्यूमर थे उनके पास शायद वो चॉइसेस अवेलेबल ना होती, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं शायद उनको वो रॉ मटेरियल ना मिल पाता, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं शायद उनको वो मटेरियल ना मिल पाता जिसके कारण वो प्रोड्यूस करने के बाद अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करते। सो वी आर बेटर ऑफ ट्रेडिंग विद एनी कंट्री फॉर दैट मैटर। नाउ इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है उसके हम दो कारण असर्टेन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट वी हैव अ नैरो बास्केट ऑफ कमोडिटीज दैट वी एक्सपोर्ट टू चाइना, यानी कि हम बहुत कम प्रोडक्ट्स को चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं। वी डोंट हैव अ वेल डेवलप्ड एक्सपोर्ट मार्केट टू चाइना। सेकंड इज मार्केट एक्सेस इंपेडिमेंट्स, यानी कि हमें चाइनीज मार्केट में एक्सेस नहीं मिल पाता है, और ये उन सेक्टर्स पे भी लागू होता है, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, आईटीईएस, जिन सेक्टर्स में हम महारत हासिल करते हैं या कर चुके हैं।
नाउ वी ऑल्सो हैव अ पॉइंट इन आवर फेवर दैट वी हैव अ साउंड फॉरेक्स एज ऑफ नाउ। हमारे पास अभी रिसेंटली न्यूज में था कि $500 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व। नाउ द सेकंड डायमेंशन इज दैट इफ वी बैन और इफ वी स्टॉप ट्रेड विद चाइना, हाउ विल इट अफेक्ट द पुअर। मैंने पहले ही कहा कि पुअर मतलब आम आदमी भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। आम आदमी के लिए और गरीब लोगों के लिए चॉइसेस लिमिटेड हो जाएंगी। अगर चॉइस लिमिटेड हो जाएंगी तो उनके पास जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए रहेंगे भी, जो अमेरिकन प्रोडक्ट होंगे या साउथ कोरियन प्रोडक्ट होंगे या जो जापानीज प्रोडक्ट होंगे या फॉर दैट मैटर किसी और कंट्री से या इवन इंडियन प्रोडक्ट्स भी अगर होंगे तो वो उनको अवेलेबल होंगे हायर प्राइस पर। नाउ हाउ विल इट इम्पैक्ट द प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स। तो इस चीज को समझने के लिए हमें पहले इंडिया के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स हैं हमें वो देखने पड़ेंगे। सो यू कैन सी टू पाई चार्ट्स। द फर्स्ट वन इज अबाउट द एक्सपोर्ट पाई चार्ट ऑफ इंडिया, द सेकंड one is the import pie chart of India. You can see that China accounts for around 5% of India's total exports. China is also the third largest export market for Indian goods. On the import side, around 14% of total imports are direct from China. तो China holds a significant part of India's export and import. और हम अगर देखें कि इंडिया कौन कौन सी कमोडिटीज या सर्विसेज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती है, तो पहले हम देखें तो इंटर आलिया इंपोर्ट करता है स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, पावर प्लांट्स इंपोर्ट, फर्टिलाइजर्स, ऑटो कंपोनेंट्स। और अगर इंडिया के एक्सपोर्ट टू चाइना हम देखें तो ऑर्गेनिक केमिकल्स, ओर्स, स्लैग, ऐश, नेचुरल पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स, कॉटन। तो पिछले दो स्लाइड के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, इंडिया इज अ कंज्यूमर ऑफ चाइनीज गुड्स। और ये चाइनीज गुड्स सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के फॉर्म में नहीं है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरमीडिएट गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स, एंड दिस रॉ मटेरियल इज यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक है, और ये फाइनल गुड या तो डोमेस्टिक मार्केट में कंज्यूम होता है या एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अगर हम इमीडिएट बैन लगाते हैं चाइनीज गुड्स पर, और जो हमारा बाइकआउट चाइना का जो इमोशनल अपील है, अगर हम उसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, तो जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं जो इंडिया कंज्यूम करता है और सिग्निफिकेंट पोर्शन फॉर्म करता है इंडिया चाइना ट्रेड का, उसके कारण हमारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फर्टिलाइजर्स। इस फर्क पड़ने के कारण हमारी जो एबिलिटी है गुड्स को प्रोड्यूस करने की और एक्सपोर्ट करने की, वह क्षमता कम हो जाएगी, जिससे हमारी जीडीपी ग्रोथ पर डायरेक्ट फर्क पड़ेगा। मूविंग फर्दर वी विल नाउ लुक एट द चाइनीज इन्वेस्टमेंट सिनेरियो इन इंडिया। तो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, इट इज वेरी डीप रूटेड और इट इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ना कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो चाइनीज कंपनीज हैं उन्होंने एफडीआई के माध्यम से इंडिया में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्टैब्लिश की हैं, चाहे वो स्मार्टफोन्स की हो, कंज्यूमर अप्लायंसेस की हो, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, पावर गेयर्स, ऑटोमोबाइल्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, केमिकल्स, इन सारे क्षेत्रों में इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया के विभिन्न राज्यों में स्थापित की हैं और ये फैसिलिटीज लोगों को एम्प्लॉय भी करती हैं। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर इंडियंस आर एम्प्लॉयड एंड इंडियंस आर वर्किंग। उनकी रोजी रोटी, लाइवलीहुड इन्हीं कंपनीज में काम करते हुए चलती है। उदाहरण के तौर पर शाओमी, ओप्पो, वीवो, हुआवे, इन्होंने एफडीआई कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं मैन्युफैक्चरिंग के, और उन्होंने अपने प्लांट्स ग्रेटर नोएडा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अलग अलग राज्यों में स्थापित किए हैं। अगर हम देखें तो बीवाईडी मोटर्स फेम इंडिया स्कीम की एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरी है, और अगर आपने न्यूज फॉलो करते हैं रेगुलरली तो हुआवे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5G ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करने की, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, उसकी परमिशन दी हुई है। इफ वी डिसाइड टू स्टॉप इट अब्रप्टली, इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन इंडिया, द ग्रोथ सिनेरियो इन इंडिया, एंड will have a spillover effect on other sectors as well. Now, the most important question is, will our move of boycotting Chinese product actually hurt China? तो क्या इससे चाइना को कोई फर्क पड़ेगा? तो देखिए, मैं कुछ डेटा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, डिसाइड आप ही को करना है। So let us put the things into perspective. Indian imports from China are just 3% of the total Chinese import. At the same time, Chinese imports from India are just 1% of its total imports. तो एक जगह जहां पर हम चाइना पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट हैं, या यह कह सकते हैं ओवर डिपेंडेंट हैं, तो दूसरा पक्ष यह है कि चाइना अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए इंडिया पर उस हद तक डिपेंडेंट नहीं है, या हम यह भी कह सकते हैं कि चाइना भारत पर बहुत ही कम अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जिस पर हम बहुत गर्व करते हैं कि विश्व स्तरीय इंडस्ट्री है और काफी अच्छा काम यह कर भी रही है। तो दवाइयों को बनाने के लिए जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, अराउंड 70% ऑफ दैट इज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। और अगर हम ऐसे चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करने पे आए तो वी मे इवन हैव टू स्टॉप परचेजिंग आईफोन्स, क्योंकि एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एटलीस्ट इवन इन आईफोन देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना एंड देन इवन द आईफोन्स आर असेंबल्ड इन चाइना। अब हम आगे चलते हैं, व्हाट शुड बी आवर वे फॉरवर्ड। अब ये तो हमने डायमेंशंस देख लिए कि इंडिया और चाइना के ट्रेड की रियलिटी क्या है,
तो वी मस्ट अपहोल्ड अ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बाय डिप्लोमेटिक मेजर्स एंड इवन बाय मिलिट्री मींस इफ रिक्वायर्ड। पर देखिए, जो व्यापार है वो ऐसे इमोशंस से नहीं चलता है, इसीलिए प्रोटेक्शनिज्म इज अ ब्लंट इकोनॉमिक वेपन। और ये अगर हम बाइकआउट चाइना को इमीडिएट इफेक्ट के साथ इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं तो इट मे प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द रीजंस अफोरमेंशन्ड इन दिस प्रेजेंटेशन। एंड एट द सेम टाइम जो बाइकआउट चाइना की एक कॉल है, इट इवोक्स द गोस्ट फ्रॉम पास्ट, जहां पर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेते थे टू प्रोटेक्ट आवर वीक लोकल इंडस्ट्री। सो व्हाट शुड बी डू, हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए? तो देखिए, इसको डिस्कस करने के पहले आई विल बी कोटिंग मिस्टर राजीव बजाज, who himself quoted Bill Gates in a recent TV interview, whereby he said, "We often overestimate what we can do in short term and we underestimate what we can do in long term." तो शॉर्ट टर्म में हम जो भी कर सकते हैं हम उसे ओवर एस्टिमेट करते हैं, और लॉन्ग टर्म में हम जो भी कर सकते हैं उसे हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये चीज हमें अवॉइड करनी है इन द प्रेजेंट केस। हमें आज एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स की आवश्यकता है इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसी मेकिंग, जहां पर क्लियर गोल्स शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म्स में और लॉन्ग टर्म में स्टैब्लिश करने पड़ेंगे। इन द शॉर्ट टर्म there is a caution that localization increases the cost to the economy and disproportionately impacts the poor. We have discussed this point. In the long term, we can say we should target the land, labor, logistics, electricity and bring about legislation reforms. Eventually, it will increase the productivity and make ourselves more cost competitive. At the same time, our approach should be to deal with China in phases. We should reduce our dependency on China gradually and in phases. And we already have the arsenal with us. Can be in the form of the Make in India initiative, which is present in India since 2014, or it can be in the form of Atmanirbhar Bharat package, which can shape the long-term reforms. Thank you for watching and stay tuned for more such videos.